दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे जो एंटीकोगुलेंट है, आपके वेन में खून का थक्का नहीं जमने देता है, जिसका नाम है एनोक्सापारिन इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस इंजेक्शन के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा और काफ़ी व्यक्तियों को लगते हुए भी देखा होगा। जानेंगे इसके बारे में क्या क्या ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, इसकी क्या नाम से आप इसको खरीद सकते हैं, साथ ही इसकी यूज़ को डिटेल से किन किन बीमारियों में प्रयोग में लिया जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इसके, और कुछ सावधानियाँ जब ये इंजेक्शन मरीज को लगता है, और साथ ही नर्सिंग स्टाफ को क्या क्या सावधानी रखनी होती है इंजेक्शन को लगाते समय। तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको एनोक्सापारिन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एनोक्सापारिन सोडियम एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जो खून को पतला करती है और खून का थक्का नहीं बनने देती। यह इंजेक्शन फॉर्म में ही मार्केट में बनाया जाता है, जिसे हम लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन भी कहते हैं। यह इंजेक्शन सबक्यूटेनियस तथा आईवी इंट्रावेनस रूट से लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को कभी भी आईएम इंट्रामस्कुलर नहीं लगाया जाता। साथ ही एनोक्सापारिन इंजेक्शन आपको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिकल स्टोर पर तथा ऑनलाइन मिलता है। इस इंजेक्शन को आप खुद बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं लें, और ना ही मेरा ये वीडियो देख के आप इसे खुद से यूज़ लें, ना किसी और को यूज़ लेने की सलाह दें। क्योंकि दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जिससे कि आपको दवाओं से होने वाले लाभ और हानियों के बारे में पता चल सके। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं एनोक्सापारिन इंजेक्शन की ब्रांड नेम के बारे में। क्या क्या ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जिस नाम से आप मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। एनोक्सापारिन इंजेक्शन की कुछ पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि लोवोनेक्स इंजेक्शन, एनक्लेक्स इंजेक्शन, एनोक्सियोन इंजेक्शन, नोक्सापारिन इंजेक्शन, लोनोपिन इंजेक्शन, नोक्सारिन इंजेक्शन, इवापरिन इंजेक्शन। तो दोस्तों काफ़ी मैंने ब्रांड आपको इसमें बताई, और हो सकता है इन ब्रांड्स के अलावा भी कोई ब्रांड आपके एरिया में मिले, लेकिन जो दवा का नाम रहेगा वो एनोक्सापारिन ही रहेगा। ब्रांड नेम एरिया और डॉक्टर के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब एनोक्सापारिन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में जानते हैं, इसका यूज़ क्या क्या रह सकता है। एनोक्सापारिन इंजेक्शन का प्रयोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे हम डीवीटी भी कहते हैं, इसको रोकने के लिए किया जाता है। इसमें यदि किसी मरीज के वेन के अंदर खून का थक्का बनने लग जाता है तो यह बीमारी उसे डीवीटी होती है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा एनोक्सापारिन इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की मरीज की पेट की बड़ी सर्जरी हो रही हो तो ड्यूरिंग द सर्जरी या बिफोर सर्जरी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, यूज़ किया जाता है। साथ ही हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप्स का जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, उसमें कोई ऑपरेशन आपको हो रहा हो तो एनोक्सापारिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा यूज़ लिया जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें घुटने का रिप्लेसमेंट रहता है नी का, तो उसमें भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके एक बीमारी है दोस्तों, जिसमें लंग्स की एक बीमारी है। इसमें आपकी एक या एक से ज़्यादा आर्टरी में ब्लड का क्लॉट बनने लग जाएगा, जिससे कि ब्लड का फ्लो में रुकावट होगी, और इस कारण से व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होगी, चेस्ट में पेन होगा, और साथ ही खांसी हो सकती है। तो इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा एनोक्सापारिन इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है तो उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में एनोक्सापारिन इंजेक्शन एस्पिरिन इंजेक्शन के साथ में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि एक बार उसकी जान बचाई जा सके। और इसके अलावा यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे भी यह इंजेक्शन ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हाल ही के दिनों में जिन महिलाओं को आईवीएफ टेक्निक द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव करवाई जा रही है तो उन्हें यह इंजेक्शन
कई महिलाओं को तो प्रतिदिन लगता है, या कई महिलाओं को एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में एक बार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो पेशेंट की कंडीशन पे है, क्योंकि जो आईवीएफ टेक्निक द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव करवाते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग का खतरा नहीं रहे, तो इसलिए उन्हें ये इंजेक्शन लगता है। साथ ही इन सभी प्रयोगों को छोड़कर डॉक्टर अपने स्वविवेक से, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ एक्सीडेंटल केसेस में या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी एनॉक्सापाइन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यह जो इंजेक्शन है एंटीकोगुलेंट है, तो खून का थक्का जमने से रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब यूज़ जानने के बाद बढ़ते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जो कॉमनली एनॉक्सापाइन इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं उनमें ब्लीडिंग है। आपका ब्लड पतला होने के कारण आपको बॉडी में कहीं पे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा व्यक्ति को फीवर, जो बुखार है, आ सकता है। व्यक्ति के पाँव में सूजन आ सकती है, श्वास लेने में उसको अतिरिक्त परेशानी हो सकती है, और कई बार व्यक्तियों में प्लेटलेट की काउंटिंग में भी कमी आती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट मैंने बताए हैं, और हो सकता है इन साइड इफ़ेक्ट के अलावा भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आप फेस करें। तो कोई भी अनवांटेड अगर इफेक्ट हिपेरिन इंजेक्शन मतलब एनॉक्सापाइन इंजेक्शन के आपको लगे, तो तुरंत ही इस इंजेक्शन का प्रयोग आप बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब जान लेते हैं दोस्तों कुछ सावधानी के बारे में। क्या क्या सावधानी मरीज और नर्सिंग स्टाफ को रखनी होती है जब ये इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। एनॉक्सापाइन इंजेक्शन केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर प्रयोग में लाना चाहिए। खुद से इस इंजेक्शन का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, या इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज है तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इस इंजेक्शन के गलत प्रयोग से मरीज की मृत्यु हो सकती है। साथ ही जो नर्सिंग स्टाफ है वो पेशेंट की हिस्ट्री पहले जान लें, कभी पास्ट में उनको हिपेरिन से या एनॉक्सापाइन से एलर्जी तो नहीं हुई है, उसके बाद में ये इंजेक्शन लगाएं। और हमेशा जो इंजेक्शन लगाते हैं नर्सिंग स्टाफ, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ द्वारा ही लगाया जाए, और जो इसकी रूट है वो सबक्यूटेनियस या आईवी इंट्रावीनस ही रहेगी। अब जो मरीज है उन्हें क्या सावधानी रखनी होती है? मरीज को ये विशेष तौर से ध्यान रखना होता है कि अपनी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, या तो उन्हें कोई ब्लड डिसऑर्डर है, या कभी कोई एंटीकोगुलेंट वारफरिन है, हिपेरिन है, या ये एनॉक्सापाइन है, इससे एलर्जिक रहे हुए हो, या आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन चल रही हो जो कि इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकती है, तो ये सभी बातें आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें, जिससे कि डॉक्टर वो मेडिसिन हिस्ट्री, आपकी डिजीज हिस्ट्री देखकर आपको इंजेक्शन लगाने का डिसीजन ले सके। जिस जगह पे बॉडी में यह इंजेक्शन लगता है, मतलब एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, मरीज को थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, वो बिल्कुल ही नहीं घबराए, ये सामान्य सी बात है। तो दोस्तों, ये सावधानियाँ नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट दोनों को रखनी होती है। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने एनॉक्सापाइन इंजेक्शन के बारे में बताई है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और पास में दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस आइकन पे अगर क्रॉस का निशान आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के नहीं मिलेंगे। इसको दबाने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे जो भी नए वीडियो में डालूंगा आप उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।